नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम आज पढ़ेंगे मराठा संघ के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य फला फूला, उसकी सीमाएं फैली, उसको लेकर आज हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य जो शिवाजी के बाद जो बाद वाला साम्राज्य जिसको हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हमें शिवाजी का जो वंश क्रम है उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इसकी काफी इंपॉर्टेंस इसमें रहती है। देखो, शाहजी राजे भोसले व जीजाबाई की जो संतान थी वो थी शिवाजी। इनके अलावा शिवाजी का एक और पुत्र था संभाजी, शंभूजी। लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता, उनकी मृत्यु हो जाती बीच में। तो शिवाजी के जो थे, इनका टाइम पीरियड रहेगा 1627 से लेकर 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 3 पत्नियां थी, साईबाई लिंबालकर, सोयराबाई और पुतलीबाई। जिनमें से साईबाई लिंबालकर और सोयराबाई की जो संतानें हैं ये इंपॉर्टेंट है, और पुतलीबाई जो थी ये शिवाजी के साथ सती हो जाती है। तो इनकी कोई संतान नहीं थी, सती हो जाती है, तो वो नहीं देखना, इन दोनों को देखना है हमें, साईबाई लिंबालकर और सोयराबाई। इनके जो पुत्र थे, एक का नाम साईराबाई लिंबालकर और शिवाजी के जो संतान थी वो थी संभाजी, और सोयराबाई और शिवाजी की संतान थी वो थी राजा राम। अब क्या होता है कि संभाजी जो थे वो बड़े थे और राजा राम जो छोटे थे। शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो था संभाजी। लेकिन होता क्या है कि 1689 में इनकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। होता क्या है कि औरंगजेब जो है अपने विद्रोही पुत्र, इसका पुत्र था अकबर, ये इसका विद्रोही पुत्र था, ये दक्षिण आ जाता है और दक्षिण में संभाजी के पास ये सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। तो इससे खफा होकर औरंगजेब और इसकी अनबन ये क्या हो जाती है, दुश्मनी पहले ही थी ये मराठा और मुगलों में शिवाजी के टाइम से ही। तो औरंगजेब ने क्या किया, इनको पकड़कर इनकी बेरहमी से हत्या कर दी, इनकी संभाजी की 1689 में। और इनके बाद संभाजी की हत्या के बाद जो नया शासक बनता है वो बनता है राजा राम। क्योंकि जिनका पुत्र था साहू, ये भी छोटा था, तो राजा राम क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी। अब राजा राम क्या ले रहा है, मुगलों से पंगा ले रहा है ये। लेकिन राजा राम के टाइम पर होता क्या है कि कुछ ही महीनों बाद जो इसकी संतान थी संभाजी की, साहू और इनकी पत्नी जो थी येसुबाई, यानी संभाजी की पत्नी और संभाजी का पुत्र, इनकी तो हत्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। अब साहू, उनका पुत्र साहू और पत्नी बची है, खाली माँ बेटे बचे हैं अभी। इसके टाइम पर होता क्या है कि जो औरंगजेब का सेनापति है जुल्फिकार, इसका नाम है जुल्फिकार, ये अटैक कर देता है रायगढ़ पर अटैक कर देता है ये। और रायगढ़ पर अटैक जब करता है, रायगढ़ पर अटैक करता है, तो उसमें क्या है, इनका साहू और येसुबाई के हाथ लग जाती है। यानी कि साहू और येसुबाई को क्या कर लेता है, ये गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार करके कैद कर लेता है, मतलब कि आगरा भेज देता है, वहां पर कैद बंदी बना लेता है इनको, और कैद में रखता है इनको, साहू को और येसुबाई को। और काफी सारे मराठा सरदार तो उनको पकड़ लेता है ये, और राजा राम वहां से निकलकर बच निकलता है। अब क्या है कि साहू क्या चले गया, कैद में चला गया, संभाजी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब बचा कौन, राजा राम। अब राजा राम जो है, एक टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1789 से लेकर 1689 से लेकर 1700 क्या करते हैं ये, मुगलों के साथ क्या अभियान जारी रखते हैं। अब 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है सतारा के अंदर। सतारा में मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, और उनका जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय को क्या बना देती है, ये अगला शासक बना देती है। लेकिन उस समय क्या है, शिवाजी द्वितीय की उम्र कम थी, तो ताराबाई खुद उसकी संरक्षिता बन जाती है। जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है और मिडिवल में पढ़ा है कि अगर पुत्र की आयु छोटी है तो खुद माँ जो है वो क्या कहते हैं, उसकी संरक्षिता बन जाती है। उसी प्रकार से ताराबाई क्या बन गई, शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बन गई।
लेकिन 1707 के अंदर क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही क्या होता है कि नया बादशाह बनता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ये बनता है क्या, नया बादशाह बनता है। तो ये क्या करता है कि उस टाइम पर मराठा साम्राज्य क्या है, फूल रहा फैल रहा था, अच्छी खासी पकड़ बना रहा था। तो उसमें मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए इसने क्या कर दिया, साहू को जो मुगलों की कैद में था, औरंगजेब ने जिसको 1689 में कैद किया था, उसको क्या करता है, रिहा कर देता है। तो साहू कहाँ चले जाए, दक्षिण आ जाता है। अब क्या होता है कि वहां पर ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी के साथ क्या कर रही थी, सतारा के अंदर राजधानी क्या थी, सतारा थी उस टाइम पर, याद रखना। पुणे वगैरह मत कर देना, सतारा थी, पुणे बारे में नहीं जाए। सतारा में से क्या करे, शासन कर रही थी। अब साहू का आ गया, दक्षिण आ गया। अब जो राजा राम जो था पहले संभाजी की बात, इसने क्या 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 कहा था कि मैं केवल क्या कर रहा हूं, एक संरक्षक बन के शासन कर रहा हूं, मैं राजा नहीं हूं, छत्रपति नहीं हूं, मैं केवल एक संरक्षक हूं। तो उस वजह से क्या होता है कि साहू जो है ये असली क्या होता है, उत्तराधिकारी अपने आप को समझता है कि मैं हूं, मेरे पिता के बाद मैं ही क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। तो साउथ आ जाता है। साउथ में जो था ताराबाई किसके साथ शासन कर रही थी, शिवाजी तृतीय के साथ। तो साहू और ताराबाई में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और साहू और ताराबाई में क्या होता है, फिर एक युद्ध होता है 1707 के अंदर, जिसे कहते हैं हम खेड़ा का युद्ध, साहू वर्सेस ताराबाई। क्या होता है, खेड़ा का युद्ध होता है। इसमें साहू की विजय होती है, क्योंकि काफी सारे सरदार जो थे वो साहू की तरफ चले जाते हैं, ताराबाई को छोड़कर साहू की तरफ चले जाते हैं, और ताराबाई की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और साहू क्या बन जाते हैं, नए छत्रपति बन जाते हैं 1708 के अंदर। ठीक है, साहू 1708 में क्या हो जाता है, ये क्या कर लेते हैं, खेड़ा का युद्ध विजय कर लेते हैं। अब ताराबाई जो है सतारा छोड़कर कहाँ आ गई, ये आ गई कोल्हापुर में। कोल्हापुर, अब नई राजधानी क्या किसको बनाएगी, कोल्हापुर को बनाएगी। अब मुगल साम्राज्य की दो राजधानियां हो गई, यानी मुगल साम्राज्य दो भागों में बट गया, मराठा साम्राज्य क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गया है। एक उत्तरी वाले की राजधानी सतारा और दक्षिण वाले की राजधानी है कोल्हापुर। सतारा से कौन शासन कर रहा है, सतारा से कर रहा है साहू, ये सतारा से कर रहा है। और कोल्हापुर से कौन कर रहा है, ताराबाई कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये मराठा साम्राज्य क्या है, दो भागों में बट गया। अब क्या है कि साहू के समय ही एक पेशवा पद जो है उसकी गरिमा बढ़ जाएगी, पेशवा। इसमें जो प्रथम पेशवा थे उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे। इनके समय, साहू के समय इनकी क्या होती है, शक्ति बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। और इन्हीं की यहीं से क्या होता है कि पेशवा पद जो है उसकी गरिमा छत्रपति से भी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब उनका महत्व बढ़ जाता है। और छत्रपति केवल नाम मात्र का रह जाता है, यानी शासक जो वास्तविक शासक है वो नाम मात्र का रह जाता है। और जो मेन मुखिया जो है, जिनकी कंट्रोल, जो सत्ता पर जो कंट्रोल है, वो पेशवा का हो जाता है। किनके टाइम से, साहू के टाइम से। तो मेन जो हमें मुगल मराठा साम्राज्य में जो पढ़ना है, वो पढ़ना है पेशवाओं के इतिहास के बारे में। जो मराठा संघ है उसके बारे में पढ़ना है, इसलिए पेशवा के इतिहास को पढ़ना है हमें। तो ये बात क्लियर हुई कि कहां से कैसे क्या पेशवा पद इंपोर्टेंस, ये जो मराठा साम्राज्य है इसमें पेशवा पद की कैसे स्टार्टिंग होती है। हालांकि पेशवा पद पहले भी था, प्रधानमंत्री पेशवा मतलब प्रधानमंत्री शिवाजी के टाइम में भी था। अष्टप्रधान जो था, शिवाजी की जो परिषद थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, और उस अष्टप्रधान पेशवा भी था। लेकिन पेशवा का पद केवल इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे कि नॉर्मल मंत्री होते हैं, वजीर जैसे होता था मुगल मुस्लिम ये मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत में हमने जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जिसमें वजीर जैसे होता था उसी प्रकार से ये पेशवा होता था प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन साहू के टाइम पर इसकी गरिमा छत्रपति से भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये पढ़ना है हम इसके बारे में, क्या बोलते हैं,
पेशवा के बारे में पढ़ना है हमें। तो यहाँ से ये आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे कहाँ से क्या क्या हो रहा था। खेड़ा का युद्ध आपको स्पेशली याद रखना है। साहू और ताराबाई के बीच क्यों हुआ? क्योंकि बहादुर शाह जो था इनमें राजनीतिक फूट डालना चाहता था, क्योंकि मध्य मध्य मराठा साम्राज्य के मध्य, क्योंकि मराठा साम्राज्य की सीमाएं क्योंकि दिन ब दिन फैलती जा रही थी, पावरफुल होता जा रहा था, उसमें फूट डालने के लिए इसने साहू को रिहा किया और साहू ने जाकर दक्षिण भारत में क्या कहते हैं गृह युद्ध छेड़ दिया और मराठा साम्राज्य तो दो भागों में बढ़ गया। ये था। और यहीं से साहू के टाइम से क्या होता है पेशवा पद जो है बालाजी विश्वनाथ के हाथों में लग जाता है और यहीं से पेशवा पद जो है वंशानुगत बन जाता है। ये आपको याद रखना है, हमें पढ़ना है स्पेशली पेशवा का इतिहास के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। ये चार्ट आपको उतारना है, इसे उतार लीजिए आप। आगे देखो, देखो पेशवा को देखो, सारे पेशवा मतलब कि कितने पेशवा होते हैं उनके नाम देखो, उनका टाइम पीरियड देखो। देखो पहले पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। टाइम पीरियड है 1713 से लेकर 1720। दूसरा का नाम है बाजीराव, वही बाजीराव, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740। और तीसरे पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1761 तक। और पूछिए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किस पेशवा के टाइम पे हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के टाइम पर। इनके समय क्या हुआ था? इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। चौथे पेशवा थे माधवराव, माधवराव। टाइम पीरियड 1761 से 1772, 1761 से 1772। पांचवें पेशवा है, पांचवें हैं नारायण राव, नारायण राव। टाइम पीरियड की बात की जाए 1772 से 1773, केवल 1 साल का टाइम पीरियड है। छठे पेशवा है नारायण राव के माधव नारायण राव, माधव नारायण राव 1773 से 1795, 1795 टाइम पीरियड। और जो सातवें पेशवा है उनका नाम है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। 1795 से लेकर 1818, अंतिम 1818 तक था। इसके बाद क्या होता है कि जो 1818 में क्या होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसमें मराठों की पराजय हो जाती है, उसके साथ ही पेशवा पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये पेशवा थे, इनको आपको याद रखना है टाइम पीरियड सहित कि कौन कौन से पेशवा थे, इनका टाइम पीरियड क्या है। और आपको ये याद रखना स्पेशली कौन सा, आपको स्पेशली मैं बता देता हूँ कि स्पेशल सारे स्पेशल है, आपको ये याद रखना है। लेकिन ये पानीपत के युद्ध कई बार पूछते थे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, तो वो था बालाजी बाजीराव, जिसमें सबसे पहला स्पेशल बालाजी विश्वनाथ जो है इसे मराठाओं का मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है,
क्योंकि मराठा साम्राज्य का जो पहला संस्थापक था मराठा साम्राज्य का वो था शिवाजी। उसके बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को फैलाया था, एक्सटेंड किया था शाहू के समय। ठीक है, उस समय क्या था कि इस समय भी पेशवा थे, यानी कि पेशवा के समय छत्रपति हुआ करते थे। यानी कि जैसे शिवाजी महाराज क्या थे, छत्रपति थे, यानी कि शासक थे। उस टाइम में पेशवा हुआ करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब पेशवाओं का इंपोर्टेंस बढ़ गया, छत्रपति नाम मात्र के रह गया। इस समय भी छत्रपति हुआ करते थे लेकिन उनका इंपोर्टेंस नहीं है, होते थे लेकिन उनका इंपोर्टेंस नहीं है, केवल इनका इंपोर्टेंस है, क्योंकि ये है वास्तविक क्या शासक, ये कर रहे रूल, तो वो तो केवल नाम मात्र के। तो हमें इनको पढ़ना है। शिवाजी के बाद अगर स्टेज स्टार्ट होती है तो पेशवा का है, और बीच के अंदर जो उनके पुत्र पौत्र हैं वो थोड़ा सा और है, बस इनको नोट कर लो। अब पढ़ते हैं एक के बारे में। पहले पढ़ते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। पहले पेशवा देखो, इन्होंने क्या किया था खेड़ा के युद्ध में, खेड़ा के युद्ध में साहू का साथ दिया था, साहू का साथ दिया, और 1708 में साहू द्वारा इनको एक नवीन पद दिया, नवीन पद, जिसका नाम है सेना करते का, सेना करते, सेना करते नामक नवीन पद दिया गया। इस सेना करते का मतलब क्या होता है, सेना का संगठन करने वाला, सेना का संगठन करने वाला, ये पद दिया गया किसको, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद इनको 1713 में जाकर पेशवा पद दिया गया, पेशवा का पद दिया गया, क्योंकि इनकी बहादुरी से, इनके कूटनीतिक के, इनकी मर्मज्ञ था और इनकी जो चतुराई थी, इनकी टैलेंट को देखकर साहू ने क्या किया, इनको पेशवा पद दे दिया। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, इन्हीं के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र ही बनेगा, क्या बनेगा, पेशवा बनेगा। वंशानुगत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी, ये देखो, इन्होंने क्या किया था, मराठा सरदार जो है, मराठा सरदार धन्नाजी जादव, धन्नाजी जादव के अधीन रहकर कार्य किया था। प्रारंभ में क्या किया था इन्होंने, धन्नाजी जादव के अधीन रहकर, मराठा सरदार धन्नाजी जादव के अधीन रहकर कार्य किया था, याद रख। प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में, जब ये साहू से नहीं मिले थे। फिर क्या हुआ कि धन्नाजी जादव की मृत्यु हो गई, उनका जो पुत्र था उसने क्या किया, ताराबाई का साथ दिया, और इसने किसका साथ दिया, साहू का साथ दिया। तो ये साहू की तरफ हो गया, और ताराबाई से वो इसका, इनका धन्नाजी जादव का जो पुत्र था वो किसकी तरफ हो गया, वो ताराबाई की तरफ हो गया, ये साहू की तरफ हो गया।
तो प्रारंभिक पूछे थे किनके अंडर में काम सीखा था इन्होंने, धनाई यादव के अंडर में, ये आपको याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंस है इनका, इनको देखो एक याद रखना, इनको कहा क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है इनको, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है इनको, याद रखना आप। और देखो इन्होंने क्या किया था 1719 में, सॉरी 1719 में, हाँ 1719 में, 1719 में दिल्ली की संधि की थी, दिल्ली की संधि की थी किसके साथ, हुसैन शाह अली के साथ। तो सैयद बंधु थे हुसैन, हुसैन अली खान, हुसैन अली खान के साथ, हुसैन अली खान के साथ, जो सैयद बंधु थे हुसैन अली खान, उसके साथ क्या गया, दिल्ली की संधि की थी। इस संधि की शर्तें देखो, जो दिल्ली की संधि थी इसकी शर्तें देखो। इस संधि की शर्तें देखो। पहली शर्त, वे समस्त प्रदेश, वे समस्त प्रदेश एवं दुर्ग जो शिवाजी के स्वराज्य के अंतर्गत थे, स्वराज्य के अंतर्गत थे, साहू के अधिकार में आ जाएंगे, साहू के अधिकार में आ जाएंगे। दूसरी शर्त, दूसरा देखो, साहू के नियंत्रण में, साहू के नियंत्रण में वे समस्त प्रदेश, वे समस्त प्रदेश आएंगे जिनको, जिनको वे समस्त प्रदेश आएंगे जिनको मराठों ने, मराठों ने खानदेश, बरार, गोंडवाना, मध्य प्रदेश में गोंडवाना, हैदराबाद, हैदराबाद तक कर्नाटक से जीता है, तथा कर्नाटक से जीता है, ये शर्त है। इसके अलावा देखो, तीसरी शर्त देखो, तीसरी शर्त है मराठों को 6 प्रांतों, 6 प्रांतों से चौथ तथा सरदेशमुखी, चौथ तथा सरदेशमुखी
वसूलने का अधिकार प्राप्त हो। ये है चौथी शर्त। साहू क्या करेगा? साहू चौथ के बदले क्या करेगा? चौथ के बदले मुगल सम्राट को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। पांचवी देखो, साहू कोल्हापुर राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोल्हापुर में कौन थे? ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर शासन कर रही थी। छठा जो है वो है साहू मुगल सम्राट को सम्राट को 10 लाख रुपए की भेंट 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट के रूप में अदा करेगा। 10 लाख रुपए देगा मतलब बदले में। ठीक है, ये है। इसके साथ एक और है, मुगल सम्राट क्या करेगा? मुगल सम्राट मुगलों की कैद से मराठा बंदियों को रिहा कर देगा। मतलब जो भी सरदार, जो भी व्यक्ति बंदी थे उनको रिहा कर दिया। कौन? मुगल सम्राट। ये शर्तें थी किसकी? इस संधि के तहत। और इस संधि में जो था वो ये देखो, इस संधि के तहत क्या किया गया? इस संधि के तहत साहू जो है, साहू ने क्या मुगल सम्राट को क्या दिया? उसने उस समय जो मुगल सम्राट है, याद रखो पहले, उस समय मुगल सम्राट था फर्रुखशियर था। और फर्रुखशियर को गद्दी से उतराने के लिए, तख्तापलट करने के लिए हुसैन अली खान को क्या दिया? उसने 15,000 सैनिकों की सहायता दी। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? 15,000 सैनिकों के साथ कहा पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचकर क्या किया? उसने तख्तापलट कर दिया। फर्रुखशियर को उतार कर रफीउद्दौला को क्या बना दिया? नया बादशाह बना दिया। और इस संधि पर किसके साइन हुए? इस संधि पर रफीउद्दौला के हस्ताक्षर हुए थे। किसको बना दिया? अब इसको रफीउद्दौला के साइन होते इस संधि पर, उसको बना दिया, हटा दिया। इसको बना दिया क्या? नया बादशाह बना दिया। किसने? मराठा सरदार, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। तो इस प्रकार से क्या है कि दिल्ली तक इसने क्या दस्तक दे दी थी। मराठा इतने पावरफुल हो चुके थे बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर कि दिल्ली तक इन्हें अपनी पकड़ बना ली थी। दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे उनको भी इन्हें हिला डाला, उनकी भी तख्ता पलट कर डाली, उनको भी इनके क्या संरक्षण प्रदान कर दिया एक तरीके से। तो इतने पावरफुल हो चुके थे मराठा पेशवा। तो ये मराठा पेशवा ये शर्तें हैं, ये इसके कारनामे हैं इसके बालाजी विश्वनाथ के, जो कि आपको याद कर।
ठीक है। इसके बाद जो अगले पेशवा आएंगे वो है बाजीराव। इससे पहले इसके थोड़ा सा और देखो, इसके थोड़े बच्चे जो कुछ रह गया है। और देखो इसके बारे में, इस संधि को जो है मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। रिचर्ड टेम्पल ने, याद रखना है आपको कि रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा है, एक व्यक्ति है रिचर्ड टेम्पल के अनुसार यह संधि क्या है, मराठों का मैग्ना कार्टा, याद रखना है। मैग्ना कार्टा यानी कि उनके लाभ की चीज है। इंग्लैंड में संधि होती है मैग्ना कार्टा की, सबसे फेमस है मैग्ना कार्टा। इसके अलावा बालाजी विश्वनाथ ने, वो क्या कह रहा, बालाजी विश्वनाथ ने मराठों को संगठित कर मराठा संघ, याद रखना है आपको, मराठा संघ की स्थापना की थी, मराठा संघ की स्थापना की थी। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया था, कृषि को क्या किया था, प्रोत्साहन दिया, ताकि मराठावाड़ में क्या हो सके, कृषि डेवलप हो सके। क्योंकि उस समय इतनी पैदावार नहीं होती थी मराठा क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे की जो बारिश वगैरह है उनकी समस्या रहती थी, बारिश कम होती थी उस क्षेत्र में। इस वजह से उसकी कृषि उत्पादन कम होता था, उसको बढ़ावा देने के लिए इसने बढ़ावा दिया था, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए एक तरीके से कुछ छूटे वगैरह दी थी उनको। इसके अलावा उसने क्या किया था, मालगुजारी वसूलने के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक जिले में प्रांत स्टेट, प्रत्येक जिले में कर्मचारी नियुक्त किए, कर्मचारियों की नियुक्ति की। ठीक है, कृषि को बढ़ावा दिया, मालगुजारी वसूल करने के लिए एम्प्लॉयज रखे थे। और क्या हुआ फिर 2 अप्रैल 1720 को क्या हो गया, इनकी अचानक मृत्यु हो गई। तकरीबन 7 साल तक क्या रहे, पेशवा पद पर रहे। वो 7 सालों के दौरान इन्होंने क्या किया था, मराठा साम्राज्य को इतना पावरफुल बना दिया था कि वो आगे आने वाले तकरीबन 80 सालों तक क्या रहा, फलता फूलता रहा। तो ये थी बालाजी विश्वनाथ। और इसके बाद जो पेशवा आएंगे वो आएंगे बाजीराव प्रथम, जिनके बारे में आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी वही वाले बाजीराव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाजीराव प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।